चालू है। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग ठीक है? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड पे। इलेक्ट्रिकल हजार्ड मालूम है ना, बिजली से खतरे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। इलेक्ट्रिकल जो होता है ना, करंट फॉलो ऑफ चार्ज, मतलब कि धारा को परवाह करता है। हम जब करंट फॉलो करती है ना, तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, टॉप वायर यूज करते हैं ना हम लोग। तो हमारे पास दो टाइप के ये होते हैं, हम लोग ज़्यादातर देखे हुए हैं। क्या बोलते हैं, वो टॉप प्लग जो बोलते हैं ना, हमारे गांव में जो यूज करते हैं उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, जो 2 पिन वाला होता है। और हमारा जो ये है इंडस्ट्रियल है, जो हमारा मेल फीमेल टॉप आता है, जो अपन हाथ से पकड़ के लगाते हैं। जब हम टॉप को लगाते हैं डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, डीबी पैनल में, तो वहाँ से क्या होता है ना, करंट फॉलो करता है, क्योंकि हमें जहाँ जरूरत होती है वहाँ तक पहुँचाती है। तो हमें करंट ऐसा है, आप सबको मालूम है, करंट एक ऐसा चीज है जो आज तक किसी का अपना नहीं हुआ, किसी का सगा ही नहीं है। वो ऐसा है कि अगर आपके लपेट में आएगा तो आपको लेके ही जाएगा, उससे बहुत बड़ा बड़ा दुर्घटना होती है। छोटा छोटा होता भी नहीं है, लगभग लगभग अगर होता भी है तो अपने इंडस्ट्रियल में अपन लोग ELCB, RCCB, MCCB ये सब लगा के रखते हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। बाय द वे, अगर टेक्निकल फेलियर आए तो क्या कर सकते हैं? अगर टेक्निकल फेलियर आ जाए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ें आप लोग काम जो करते हैं, तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा कि वायर को जरूर चेक कीजिएगा। प्रिकॉशन वर्ड सुने हैं प्रिकॉशन वर्ड? कभी सुने नहीं होंगे। उसको सुरक्षा के मतलब कि ये करना होता है, जो सुरक्षा लेते हैं ना, उसको प्रिकॉशन बोलते हैं, सावधानी बरतते हैं। जो अगर हम प्रिकॉशन में क्या क्या कर सकते हैं, हमारा जब वायर लेके हम साइड पे आएंगे काम करने के लिए, तो वायर को चेक करेंगे हमारा कटा फटा तो नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप लोग काम करने आए हो, पैसे कमाने आए हो, गांव से बहुत दूर 2000-3000 किलोमीटर चल के, हमको सावधानी पर रखनी पड़ेगी ना। सावधानी तो हमको रखनी पड़ेगी अपने आप पे, क्योंकि हमारा बॉडी सुरक्षित रहेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम स्टोर से केबल लेंगे, तो केबल लेके आएंगे तो पहले चेक करेंगे, क्योंकि वो हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके टीम के अंदर में 8 बंदे, 10 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग कोई ना कोई एक वायर चेक करोगे। भाई रात में हम लोग काम करके रिटर्न करते हैं स्टोर में, बाई द वे चूहा वगैरह ना काट दे, ऐसा होता है ना। अपने कंपनी में ऐसा नहीं है कि हाँ चूहा ही नहीं है, जहाँ पे कुछ रहेगा मटेरियल वगैरह, वहाँ पे चूहा, बिल्ली, कुत्ते ये तो आ जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो कम से कम इतना भी चेक कीजिए कि वायर कटा भी तो नहीं है, और वायर कटा भी है तो आप लोग अपने आप से मिसक्रिया मत करें। आपका पैसा लग रहा है क्या वायर में? नहीं लग रहा है ना, कंपनी का लग रहा है ना। कंपनी ने क्या रखा है, इलेक्ट्रीशियन रखा है ना इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, उसको आप फ़ोन कीजिए, अपने फोरमैन को बताइए कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फोटो खींच लीजिए उस जगह का और भेजिए उनको कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको सही करके दीजिए। और हाँ, वो मेल फीमेल टॉप का, वो अगर टूटा फूटा है तो तुरंत चेंज करवाइए। मैं एक ही बात बोला आपको, वो आपके पैसे से नहीं जा रहा है, आपके जेब से नहीं लग रहा है, कंपनी का लग रही है, कंपनी आपको दे रही है वो सामान। मगर आप लोग क्या करते हो, 2 मिनट के लेके, अरे छोड़ो जाऊंगा, 2 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट आके लगाएगा, जब तक हम काम कर लेंगे। भाई 2 मिनट में ही दुर्घटना घटता है। कोई भी इंसिडेंट होता है ना, एक्सीडेंट होता है, वो क्षण भर के लिए होता है। रोड पे लिखे होगे, पढ़े होगे ना, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यही चीजें हैं। हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन पे बोर्ड पे जब हम लोग जाते हैं लगाने के लिए अपना मेल फीमेल टॉप, तो सबसे पहले क्या करता है, हमको देखना है वो भीगा तो नहीं है, और क्या बोलते हैं पानी के अंदर तो नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है अपने मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो हमको ये चेक करना है। उसके बाद काम करना है। वो जो अगर उसका ढक्कन जो ओपन होता है ना, डोर उसका जो रहता है, वो अगर ओपन है तो इलेक्ट्रिशियन को सूचना दीजिए, यहाँ ऐसा ऐसा है, क्योंकि वो खुला रहेगा तो कुछ ना कुछ खतरे हो सकते हैं। इसलिए आप लोग कम से कम बिजली से सावधानी जरूर रखिएगा, और कटा फटा वायर को यूज मत कीजिएगा। और जो भी है मेल फीमेल जो टॉप टूटा होगा तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। मैं एक ही बात बोलूँगा, वो आपके जेब से नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग तो होते हैं, आप ही लोग में से होते हैं, देखता है कंपनी का पैसा लग रहा है, फोन कर फटाक से ला के देगा। मगर आप ही लोग में से कुछ लोग हैं, अरे सोचेंगे 10 मिनट टाइम चला जाएगा हमारा। अरे भैया 10 मिनट टाइम ना जाएगा, जिंदगी तो बची रहेगी ना हमारी।
हाथ पैर तो सलामत रहेगा ना। हमारे आंखों देखा का हाल बता रहा हूँ, मेरे एज का ही लड़का है, मेरे रिलेशन में आता है। वो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा था, गांव में भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है ना, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। वो क्या होगा, कहीं भी शौक लगा उसको, ये हाथ काटना पड़ गया। इतना फंसे, इतना इतना है ना, इतना पर से काटना पड़ गया है। सेम हमारे एज का। अब बताइए, उसको बाइक चलाने का मन नहीं करता होगा? करता होगा ना। जो हम लोग करते हैं उसको भी तो शौक होगा कि हम भी ये करें। उसको कितनी कठिनाइयां झेलना पड़ता होगा, खाने पीने में, बाथरूम आने जाने में, कहीं ट्रेवलिंग करने में, काफी सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग यही चीज बोलते हैं ना। हाँ, हम लोग यही चीज बोलते हैं ना कि आप लोग बस जिस तरह आए हैं उसी अवस्था में जाइए आप लोग घर। आपका परिवार खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे कि भाई हमारे जीवन में आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हमने भी ऐसा काम किया कि एक बंदे को छोटा सा भी इंजरी नहीं होने दिया। हमें भी खुशी मिलती है। आप लोग सोचते होंगे कि ना साहब लोग प्रमोशन मिलता है। अरे प्रमोशन ऐसे नहीं मिलता है। प्रमोशन मिलने के लिए ना नॉलेज चाहिए, अपने आप को उतना जानकारी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। जिस तरह आप लोग कारपेंटर बन के आते हो ना, कि हाँ पूछेगा फोरमैन कितना दिन काम किया है, बोलेगा 6 महीने, तो कारपेंटर है तू, हेल्पर है, बोलता है ना, है ना। तो ऐसा ही अपने साथ भी होता है। ये नहीं कि हाँ 2-4 बंदे को डरा दिया तो हाँ सेफ्टी वाले को लेके देख के ये कर लिए लोग तो हाँ कि हाँ इन लोग का प्रमोशन। ये कभी जेहन में मत डालो भाई। हम लोग आपके लिए हैं, आपके सुरक्षा के लिए है। मानो तो दोस्त, मानो तो भाई, मानो तो दुश्मन भी, रोल के हिसाब से। अगर गलत करोगे तो वहां हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। भाईचारा निभाएंगे तो कल आपको जरूर लगेगा कि भाई वो तो छोड़ देते हैं साहब, गलती हम तुरंत करेंगे। इसके लिए कुछ कुछ जगह पे हम लोग को सख्ती से पेश आना पड़ता है। इसके लिए आप लोग अगर बुरा मानेंगे तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह आपके घर पे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, आपके अपने माता पिता आपको ख्याल रखते हैं, उस तरह साइड पे भाई हम एक दूसरे को भाई समान समझ के, कुछ लोग बड़े हैं चाचा समान समझ के हम लोग इज्जत करेंगे और उनको रिस्पेक्टफुल ये कुछ चीजें बताते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, चाचा आप ऐसा मत करो, गलती ये आपके लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ बताते हैं ना आप लोगों को। आपको लास्ट में वार्निंग एक और चीज का दे रहा हूँ, आप लोग अब गलती करोगे तो आपका डेबिट लग जाएगा। कितने बंदे का डेबिट लगा हुआ है इसमें? शायद कुछ बंदे का डेबिट लगा हुआ है। डेबिट लगा हुआ है। पैसा कटा है कभी सेफ्टी से रिलेटेड में? नहीं कटा है किसी का? हाँ, अरे है, नहीं नहीं मैं वो हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ तो मतलब जानकारी ले रहा हूँ। कटा है ना? मेरे निगरानी में शायद नहीं हुआ है, मेरे गैर हाजिरी में हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अपनी बिल्डिंग तो पहले थोड़ा डाउन में बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 और ग्राउंड फ्लोर का काम चल रही थी, बट अभी क्या हुआ है ना, अपने को हाई राइज हो चुकी है, मतलब अपनी बिल्डिंग नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब छोटी सी भी गलती करोगे ना तो आपको फाइन लग सकता है। आप लोग बहुत मेहनत करके 1,000 रुपया कमाने आते हैं दिन भर में, ठीक है? अगर वही 1,000 रुपया आपका चला जाए 2 मिनट की गलती के लिए, क्षण भर की गलती के लिए, तो अब क्या कर सकते हैं? ये गलती आप लोग मत करो। आपका अगर 2 रुपया किसी के पास रह जाता है ना, दोस्त के पास, तो आप लोग चिल्लाने लगते हो, ए मेरा पैसा वो ले लिया है, नहीं दे रहा है, लड़ाई करने की नौबत आ जाती है। गुस्सा इतना आता है कि मन करेगा उसको मारूं मैं। मगर आप लोग ये नहीं सोचते हो कि कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्षण भर की गलती के लिए हमारा 1,000 रुपया काटा जा रहा है। ये आपको अच्छा लगता है क्या? पेमेंट में जब आती है, पगार जब आती है, आपको 20,000 का टारगेट है कि 20,000 मैं इस महीने में घर पे भेजूंगा, तो मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, कर्जदार को देना है, सब ऐसा होता है ना खेती बाड़ी। उसमें से 2,000 कम हो जाए आपका तो कैसा लगेगा? आप यहाँ सोचोगे कि मैं अपना खुराकी रखूं कि मैं उसको खुराकी दूं, होता है ना। ये सब चीज आप लोग कम से कम जेहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हम तो आपके साथ कदम कदम पे खड़े हैं। आप बोलोगे साहब यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, मैं वहां पे कदम लेके जाऊंगा अपना, ये नहीं कि हाँ मैं पीछे भाग जाऊंगा भाई। सेफ्टी के लिए कदम कदम पे खड़े हैं आप सबके साथ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग फॉलो करोगे, तब जाके सेफ्टी आपको मिलेगा। पहले के जमाने में ना सेफ्टी थोड़ा सा भी नहीं था। पहले के जमाने में सेफ्टी थोड़ा सा भी नहीं था। उस समय हाथ पांव कट जाते थे, कोई कुछ नहीं देखता था, मालिक लोग फेंक देते थे मजदूर को बाहर कंपनी से उठा के। मगर अब जब सेफ्टी का ये कानून लिखा गया तो उसमें किसके लिए फायदा हुआ? आपके लिए, कंपनी के लिए।
अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो कंपनी को भी फायदा है ना। हाँ, कंपनी भी अपना दिखाएगा ना कि हमारे कोई ये क्या बोलते हैं, शरीर में धब्बा नहीं है, हमारे कैरियर में कोई धब्बा नहीं लगा है, हमने एकदम साफ सुथरा काम करके आगे बढ़ा है। आपको भी ये सहूलियत मिलेगा, ये कंपनी में बहुत अच्छा काम होता है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है। चलो उस कंपनी में काम करते हैं, प्लस आप भी सेफ रहते हो ना, घर परिवार सुरक्षित रहता है ना आपके पीछे पीछे। तो वही चीजें हैं, कुछ बातें पे आप लोग ध्यान दीजिए। फोरमैन का काम है भाई काम बताना। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, आप लोग काफी सारे उम्र वाले भी है, बहुत ज्यादा, मतलब 35-40 के एज में भी है, मगर आप सब का तजुर्बा ये कहता होगा कि फोरमैन का काम है काम बताना। इतना भी आपको मालूम होगा, कल का भी चाल का वो काम आपको बता के रखता है। इतना भी, इतने आप लोग ये नहीं होगा आपको मालूम नहीं है, जो कल होने वाला होता है ना उसमें से आधा कवर करने को आज ही बता देता है आपको, क्योंकि उनको भी चाहिए होता है ना कि हम कुछ करके दिखाए तो हमको भी पगार बढ़े। तो वही चीजें हैं, मगर आप उतना करके दो, मगर हाँ आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना तो फोरमैन अपने घर से आपको 500 रुपया नहीं दे देगा कि ले भाई जा ये दवा करा ले तुम। अगर कोई दिया हो तो तुम हाथ उठा के बोलोगे हमारा फोरमैन दिया हो, दिया है कोई? कोई नहीं देता है ना। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखोगे ना। आप लोग एक बार कस के बोलो, आप अपने आप पे ध्यान दीजिएगा ना, सेफ्टी में काम करेंगे ना। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे से काम कीजिए। थोड़ा आगे एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, थोड़ा सुनो सुनो, आप लोग जाओ मत, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो।